हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। हमारे चैनल के जो टॉपिक है वो होता है उससे थोड़ी सी हटकर है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने कुछ पिछले दिनों में मैंने चार धाम की यात्रा की है, तो वहाँ से मैंने क्या परचेजेस की हैं, क्या चीज़ें लिया है, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मेरे जो व्हाट्सएप पे फ्रेंड्स जुड़े थे उनमें से कुछ लोगों का कहना था कि आपने वहाँ से क्या क्या चीज़ लिया वो ज़रूर दिखाइए। तो सबसे पहले देखिए, केदारनाथ भगवान से ही शुरुआत करती हूँ, या फिर चलिए शुरुआत करते हैं यमुनोत्री माता से। यमुनोत्री माता में तो ऐसा कोई ख़ास चीज़ नहीं ली थी। हाँ, वहाँ का जल का महत्व तो बहुत है, तो यमुना माता का बस जल लिया था। उसके बाद गंगोत्री माता में भी यही होता है कि वहाँ के जल की महत्ता होती है। और उससे पहले मैं दिखा दूँ, जो गंगोत्री माता में एक चीज़ की महत्ता होती है गंगा जल देने की भी। तो इस तरीके से मैंने छोटी छोटी सी कलश टाइप के लिए थे, जो सभी को मैंने अपने रिलेटिव्स को दिए हैं इस तरीके से गंगा जल करके। तो ये बहुत ही खूबसूरत था इस तरीके से कमंडल। और एक मैंने गौमुख भी लिया है। ये देखिए, इस तरीके से ये गौमुख लिया है अपने मंदिर में रखने के लिए। तो जब भी आप कभी कहीं तीर्थ पे जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो अपने मंदिर के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे आप अपने घर के लिए लेते हैं। तो सबसे पहले केदारनाथ भगवान का मैं बता दूं, देखिए ये बहुत ही खूबसूरत शिल्पकारी की गई है कास्ट पे, मतलब लकड़ी पे। तो मेरा तो इन्होंने मन मुग्ध कर लिया था। और काफ़ी बड़े में है, मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए काफ़ी बड़े में, बिल्कुल जैसे केदारनाथ भगवान का प्रांगण है बिल्कुल उसी तरीके से ये नक्काशी की गई है और बिल्कुल उसी तरीके से बनाने की हूबहू कोशिश की गई। अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो मैं तो इसको 99 पॉइंट दूंगी, क्योंकि एक पॉइंट बिल्कुल कलर तो वैसा नहीं है लेकिन कास्ट पे है, तो बिल्कुल उस हिसाब से बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। और कारीगर को तो बिल्कुल जैसे लगता है भगवान विश्वकर्मा ही उनके हाथ में थे। तो देखिए बहुत अच्छे से कारीगरी करी गई, प्रांगण जैसे है वैसे ही बनाया गया है। जो सीढ़ियाँ बनी है केदारनाथ भगवान की बिल्कुल वैसी ही है। नंदी भगवान विराजमान है। और ये थोड़ा कॉस्टली ज़रूर मिला है, क्योंकि हैंडमेड है तो कॉस्टली मिलना तो है ही है। तो देखिए इस तरीके से। और अंदर में आपको मैं दिखाऊं, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा मुझे। तो अंदर में भगवान की भी आकृति उन लोगों ने दी थी। देखिए ये इस तरीके से अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो भगवान का गर्भगृह इसी के अंदर में वहाँ पर भी है। तो मैं थोड़ा सा इसको हटा दूँ तब दिखेंगे भगवान आपको। तो देखिए आगे का पार्ट हट गया। तो इस तरीके से गर्भगृह में भगवान को इस तरीके से बनाया गया है लकड़ी की सहायता से, जो कि गर्भगृह यहीं पर है, इसी कि मंदिर के नीचे ही भगवान का गर्भगृह है। तो इसकी भी नक्काशी देखिए बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश की गई है। तो कॉस्ट मैं नहीं बताऊंगी, बेशक बहुत कॉस्टली है लेकिन इतना चलता है हैंडमेड सामान के लिए। तो ये मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था और लाना मेरे लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन भगवान की कृपा से बहुत अच्छे से हमारे पास आ गए, कोई भी चीज़ डैमेज नहीं हुई है। ये देखिए इस तरीके से है। अब चलिए अगली चीज़ दिखाती हूँ। तो अगला जो है ये है बद्रीनाथ भगवान। और ये देखिए इसमें इनकी मूर्ति है, लेकिन मैं आपको बता दूं भगवान बद्रीनाथ बिल्कुल ऐसे नहीं हैं। उनका मुखारविंद बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये केवल एक काल्पनिक तरीके से बनाए हुए भगवान हैं जो आपको ये दिख रहे हैं। भगवान बद्रीनाथ बहुत खूबसूरत हैं और वो उनको मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती हूँ। तो मैं अभी तक मेरे 3 धाम हो चुके हैं और मैं जब भी कहीं जाती हूँ, जैसे कि जगन्नाथपुरी गई थी और द्वारिकाधीश भी गई, तो वहाँ से मैं कुछ इस तरीके की जो ये स्टैचूज़ होते हैं ना इस तरीके कांच में, वो मैं ज़रूर लाती हूँ। तो मेरे पास 3 हो गए, बस अब एक की ही कमी है। 4 धाम में बस एक धाम बचा है। तो भगवान चाहेंगे तो वो भी बहुत जल्द पूरा होगा, क्योंकि उन्हीं के चाहने पे होता है। तो ये भगवान बद्रीनाथ है जिसमें कि लाइटिंग की सुविधा की गई है। और एक ये देखिए बर्फ़ से ढके हुए केदारनाथ भगवान। और यहाँ पर देखिए भीमशिला भी अंकित की गई है जो भीमशिला है। तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं किसी का प्राइस नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मुझे खुद भी नहीं याद है कि कितने का क्या था। और ये एक छोटा सा पहाड़ी घर जो है ये सब बच्चों ने लिया है, तो ये भी अच्छा लग रहा था। और ये एक छोटे से, तो हमारे छोटे शिवाय ने, मेरे बेटे ने लिया है ये, उनको ये केदारनाथ भगवान अपने पास रखने थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं। कुछ चीज़ें अब मैंने अपने भगवान के लिए, अपने मंदिर के लिए, ये सारी चीज़ें तो घर के लिए हो गई। अब कुछ चीज़ें मैंने अपने भगवान के लिए ली हैं। तो भगवान के लिए देखिए एक छोटा नहीं बहुत बड़ा सा बहुत खूबसूरत सा ये कलश मुझे मिल गया था
पीतल का। देखिए बहुत ही अच्छी इस पर नक्काशी की गई है, तो ये मेरे पूजा में ज़रूर यूज़ होगा। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो ये मैंने लिया है। इसी के साथ में भगवान को जल या जैसे हम लोग लस्सी दूध ये सब चीज़ें देते हैं ना, उसके लिए ग्लास तो वैसे हैं हमारे पास, लेकिन ये मैंने एक लिया है, इसमें नक्काशी बहुत ही खूबसूरत की गई थी। तो ये मैंने कुछ 5 गिलास लिए हैं। और ये लकड़ी की मैं बता दूं, ये 2 जो देख रहे हैं ये मसूरी से लिया था, रुके थी वहाँ पर तो वहाँ पे इस तरीके के लकड़ी के काफ़ी अच्छी नक्काशी के ट्रे और ये मिल रहे थे फूलदान, तो ये मैंने लिया हुआ है। और भगवान के लिए एक बहुत सुंदर सी घंटी मिल गई थी, तो वो ले लिया। एक बांसुरी है और साथ में ये कुछ आरती करने के लिए। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ हमारे मंदिर में हैं, लेकिन आप जब कभी जाते हैं कहीं पर, तो जैसे आपके पास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं खुद के यूज़ के लिए, लेकिन फिर भी आप कहीं घूमने जाते हैं तो याद के लिए आप ले आते हैं। उसी तरीके से बस मेरा भी सोचना है कि भगवान के लिए थोड़ी सी चीज़ें ले ली जाएँ। तो ये देखिए एक श्रृंगी है, तो इनका यूज़ भी हो गया। वहाँ से आने के बाद में हमने रुद्राभिषेक कराया था, तो उसमें इनका यूज़ हो गया। इन श्रृंगी जो भगवान होते हैं, श्रृंगी बहुत शुभ माना जाता है आपके घर के लिए, तो ये मैंने एक लिया था, तो इनका यूज़ भी हो चुका है। और ये मैंने कलश तो आपको दिखाई दिए। एक छोटी सी डिब्बी बच्चों ने ली है, भगवान के ही काम आएगी। एक ये मुंडमाला अपने भगवान शिव के लिए ली है, और ये एक ट्रे भगवान के सामान जो भी होते हैं उनको रखने के लिए। और ये तो जब भी आप कभी जाएं ना, तो अपने साथ में अपने प्रभु के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आएँ। वैसे हम क्या होते हैं भगवान को देने वाले, लेकिन एक भाव होता है कि अपने परिवार के सदस्य के लिए हम लोग कुछ लाते हैं, तो वो ही हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ लेना चाहिए। तो कुछ एक कपड़े भी हमने अपने भगवान के लिए लिए हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े ही रखे हैं, मैंने काफ़ी कपड़े भी लिए हैं हर जगह से, थोड़े थोड़े से भगवान के लिए वस्त्र भी ले लिए। तो ये थोड़ी सी शॉपिंग थी जो मैंने की थी। और इसके अलावा मैं बता दूं, प्लांट लवर हूँ, तो वैसे तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री यहाँ पर कहीं पे भी आपको प्लांट नहीं मिलने वाला। और मैं देहरादून गई नहीं, तो इसलिए देहरादून की नर्सरी भी नहीं घूम पाई। तो हरिद्वार से ही एक मेरा ये है कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ घूमने के लिए तो एक प्लांट ज़रूर लाती हूँ। तो मैंने इस बार हरिद्वार में वैसे सारा कुछ अपने ही क्लाइमेट के हिसाब से मिलता है, लेकिन हरिद्वार से मैंने एक फल का प्लांट लिया, वो है आड़ू का प्लांट मैंने लिया है। और उसको अब बस रेनी सीज़न में अब तुरंत ही रिपोर्ट करूँगी, थोड़ा सा रेन आ जाए तब। ये चीज़ें हैं जो मैंने अपने धाम से ली थी। बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे तो आपको नहीं अवेलेबल होती है, अधिकतर पूजा के सामान ही मिलते हैं, तो बस पूजा के सामान मिलते हैं। तो मैंने भी कुछ पूजा के सामान और कुछ को घर को रौनक देने वाली चीज़ों को लिया है। तो बस यही चीज़ें आपको भी दिखानी थी, और आप भी कभी वहाँ पर जाएँ तो इस चीज़ों को ज़रूर महसूस करिए। और वहाँ जाके ना आप, मैं बयान नहीं कर सकती। और अगर आप कहेंगी कि कैसी रही आपकी ट्रिप या आपने कहाँ रुकी, कैसे गई, तो उस पर भी मैं ज़रूर वीडियो बना दूँगी। लेकिन अभी तो मेरा दिल बिल्कुल बहुत खुश है। और यहाँ पे देखिए जो पश्चिम द्वार है ना, उधर की ओर जो द्वार है उसकी रोशनी आपको दिख रही होगी, जैसे वहाँ पर है केदारनाथ भगवान में, यहाँ से आपको जाने का होता है। और इधर से जो आप रोशनी देख रहे हैं ना, वो हल्की सी रोशनी आ रही है, उधर से ही बाहर निकालते हैं, और वीआईपी एंट्री भी उधर की ओर से ही मिलती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से बनाने की कोशिश की गई है। और मैं तो इनके शिल्पकार को बहुत बहुत क्या बोलूँ, बहुत थैंक्स कहती हूँ कि मतलब इतनी अच्छी शिल्पकारी करना बहुत बड़ी बात है। तो बस फ्रेंड्स, इसी टॉपिक के साथ में मैं आपके साथ में ले रही हूँ विदा। नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलूँगी। ओके माय फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड बी सेफ।